बच गए ना, हमारी जान बच गई, बस यही है, यही बड़ी बात है। परमात्मा नेपाल पुलिस का धन्यवाद जिन्होंने हमें रेस्क्यू कर लिया। नहीं, हमें तो आस नहीं थी कि हम अपने घर वापस चले जाएं या ना जाएं, कोई उम्मीद नहीं थी हमें। फ्रीडम हुआ, अभी हम आज़ाद हुए हैं, हमें दोबारा ज़िंदगी मिली, ऐसा महसूस हुआ। हमें आज या कल वो काम कर देते, मार देते। ऐसा लगता है आपको? उसने फेक न्यूज़ भेजी थी ना, आप मैक्सिको चले गए आप। तो बिठाकर हमारे हाथ बांध दिए, पैर दिखाई, जो कटर होता है वो भी हमारे हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए। नमस्कार दर्शकबिन, हामी यतिखेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा छौँ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा आज त्यस्ता अपराधीहरूलाई समातिएको छ जुन अपराधीहरू भारतका हुन् र नेपालमा आएर अपराध कर्म गरिरहेका थिए। उनीहरू सर्वसाधारणलाई अमेरिका पठाइदिन्छौँ, त्यहाँको स्थायी बासिन्दा बनाइदिन्छौँ, वर्क पर्मिट दिन्छौँ भनेर भारतबाट नेपाल ल्याउने र नेपालबाट अमेरिका, नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर अमेरिका उडाउँछौँ भन्ने प्रलोभन दिएर करिब 45 लाख भारसम्म असुल गरेका थिए र उनीहरूलाई नक्कली कागजातको आधारमा, नक्कली कागजातहरू देखाएर, नक्कली छाप राखेर, अझ त्योभन्दा पनि पर गएर क्रोमा भनिन्छ हरियो पर्दामा उनीहरूलाई खिच्ने, भिडियो बनाउने र पछाडिपट्टिको दृश्य भने मेक्सिको राख्ने, मेक्सिकोबाट अमेरिका पुर्याउँछौँ भनिएको थियो र त्यसरी नेपालमा बन्धक बनाएर एउटा घर नै 75,000 रुपैयाँमा भाडामा लिएर त्यो घरमा बन्धक बनाइएको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले अपराधीहरूलाई पक्राउ गरेको छ भने पीडितहरूलाई उद्धार गरेको छ र हामी पीडितहरू देखाउँछौँ र पीडकहरू पनि देखाउँछौँ अनि प्रहरीको प्रतिक्रिया कसरी प्रहरी सफल भयो त्यो पनि यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ। दर्शकबिन, हामी केही पीडितहरूसँग कुरा गर्छौँ जसलाई फसाएर ल्याइयो, करिब 45 लाख भारसम्म तिराइएको छ। उहाँहरू कसरी यहाँसम्म यो ठगहरूको, दलालहरूको फन्दामा पर्नुभयो, अमेरिका जाने सपना लिएर नेपाल पुग्नुभयो, यहाँ यातनाहरू भोग्नुभयो, कष्टहरू व्यापकै भोग्नुभएको छ। हामी उहाँहरूको भोगाएको विषयमा कुरा गर्छौँ र भारतबाट हुनुहुन्छ। नमस्कार, आपको वो बोलेंगे, आपसे बात करेंगे। नाम बताइए ना आपका। मेरा नाम भूपिंदर सिंह है सर। किधर से भूपेंद्र? मैं पंजाब से सर। पंजाब से हैं? पंजाब से हैं। और क्या कहकर आपको इधर लाए थे? हमें सर ऐसे बोला था कि आपको यहाँ से हम वर्क परमिट देंगे 2 साल का, आपका 2 साल का वर्क परमिट लगवा के आपका अमेरिका का, कि जो ये सर हैं आगे हमारे, वो आपको आगे मतलब आपको कंपनी में जॉब देंगे, उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, आप पक्के हो जाओगे। उस चक्कर में हम फंस गए सर। कौन लाया था आपको? हम सर आए तो हम अपने आप थे, अब यहाँ पे काठमांडू में, यहाँ पे आगे हमें एजेंट ने कवर आगे करना था। उधर से कांटेक्ट कैसे हुआ आपको जब आप पंजाब में थे? तो पंजाब में हमारे एजेंट थे ना, उन्होंने एजेंटों ने इनके साथ का, यहाँ कोई एजेंट था उसके साथ किया। उन्होंने कहा कि आपका काम काठमांडू से होगा, काठमांडू में के यहाँ के नेपाली सर हैं, वो आपको आगे काम कि आपकी उनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, वो आपको आगे काम देंगे वहाँ पे। तो हम उस चक्कर में सर यहाँ पे आ गए। जब उन्होंने, हम यहाँ पे पहुँचे तो एक दिन पहले तो हमारा पासपोर्ट ले गए वो आके जी, जैसे हम 3 या 4 बंदे आए यहाँ पे। उससे अगले दिन उन्होंने क्या किया, हम 5 बंदे थे, हम में से 1 बंदे या 2 बंदे को एक दिन पहले ले गए, मतलब कि हम एयरपोर्ट पे ले जा रहे हैं एक करके जी। तो वो ऐसे करते थे, उसको 2 बंदों को ले गए, उनको जाके अंदर पकड़ लेते थे, फिर हमें मतलब जैसे हम अंदर बैठते थे पीछे से बंदे आके हमें पकड़ लेते थे। एयरपोर्ट से? नहीं, एयरपोर्ट से नहीं, ये हमें घर दूसरी साइड ले जाते थे कि आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे वहाँ पे, ये आपके जो आपका पासपोर्ट दिख गया हुआ है ना, पासपोर्ट के आपके वो वीज़ा वगैरह लग के सारा डॉक्यूमेंट आपके बन के आएंगे वहाँ पे। भी सर आपको समझा देंगे आपको क्या क्या बोलना है, जब आप बोर्डिंग वगैरह के लिए जाओगे आपको क्या क्या बोलना है। उस चक्कर में थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो सर फिर आगे हम जैसे 1 या 2 बंदा जाता था तो पीछे से ये 5-7 बंदे डंडे लेके और ऐसे गले से ऐसे पकड़ के फिर बांध लेते थे। फिर बंदा क्या करे, फिर हमारे कपड़े सारे जितने भी जो भी हमारे पास सामान, कपड़े वगैरह सब, जो डॉलर या जितने भी हमने जो भी सब हमसे पैसे सब लूट लेते थे। कितना लूटा आज तक पूरा मिलाकर? 3-3 हज़ार डॉलर तो हम सर घर से वैसे लेके आए थे, जो हमें बोला था कि आपको वो एंट्री के लिए चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे फेक डॉक्यूमेंट बना के हमें फेक ये दिखा के कि हम अब मैक्सिको पहुंच गया। इन्होंने क्या, हमारे पीछे ग्रीन पर्दा लगा के हमारे फ़ोटो खींच ली, बैग लगा के, और हमारे घर वालों को ये शो करा दिया कि आपके बच्चे मैक्सिको पहुँच गए हैं, यहाँ से आपका 3 या 4 दिन में इनका वर्क परमिट हो जाएगा तो ये आगे चले जाएंगे।
तो आप लोगों को बात करने की इजाज़त नहीं थी? बात जब हम बात करते थे तो एक बंदा हमारे गर्दन पे चाकू रखता था और एक बंदा हमारे पास ऐसे फ़ोन स्पीकर पे रखता था और एक बंदा रिकॉर्डिंग करता था। आगे सर को जाती थी कॉल, इनके सर को किसी को। अगर हम उसमें कुछ भी गलत या कोड वर्ड अपने परिवार के फैमिली को देते थे तो ये कहते थे कि हम जान से मार देंगे, हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, हमें तुम्हें मार के फेंक के यहाँ नहर में फेंक जाएंगे, नदिया में, तो आपका पता भी नहीं चलेगा आपके घर वालों की आप कहाँ पे हो। तो आप इसलिए डर के मारे बोलते थे कि हम मेक्सिको पहुंच गए हैं? हाँ, हम मेक्सिको पहुंच गए। हम स्माइल करके हम जब फ़ोटो खींचते थे हमारी, तो हम वैसे उदास तो होते थे, अंदर से दिल नहीं था, पर हमें फिर वो कहते थे कि आप स्माइल करो, अगर आप स्माइल नहीं करोगे तो आपकी वो मार दिया जाएगा आपको। तो फिर ऐसे बस सर बैठे रहे, तो रब जाने परमात्मा, नेपाल पुलिस का धन्यवाद जिन्होंने हमें रेस्क्यू कर लिया। नहीं, हमें तो आस नहीं थी कि हम अपने घर वापस चले जाएं या ना जाएं, कोई उम्मीद नहीं थी हमें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सर हमें इंसाफ मिले, हमारा जो पैसा गया वो पैसा मिल जाए हमारा, हम सही सलामत अपने घर इंडिया पहुंच जाएं बस। भारत सरकार से कुछ है आग्रह आपका? आग्रह सर क्या आग्रह करें सर, भारत सरकार से भी जो अभी आगे जिनको जितने भी आगे एजेंट वगैरह जो सही हैं उनको आगे रखें, या जो भी लूटपाट करते हैं आप उनसे हमें बचाएं। अच्छे भविष्य के लिए बाहर निकले थे, अपना ही बर्बाद करके जो घर पे था सब वो भी ख़त्म हो गया हमारा, तो पीछे कुछ रहा ही नहीं है। आप लोग पीड़ित हैं, आपके साथ हमारी हमदर्दी है पूरी तरह से, फिर भी हमने जो रास्ता चुना वो ठीक नहीं था, ऐसा लगता है? नहीं सर, रास्ते की बात ऐसी है ना, हमें ये कहा गया कि आपको हम लीगल पहुंचाएंगे ना कि अनलीगल। आपको वर्क परमिट मिलेगा 2 साल का, 2 साल आप काम करोगे फैक्ट्री में वहाँ पे, उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो हमें भी लालच आ गया कि 2 साल में हम पक्के हो जाएंगे, हम इस चक्कर में हम भी चले गए। ये तो कोई भी आप किसी को भी दो तो हर एक कोई लालच आ जाएगा। हमें ये था कि हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए अच्छा काम करेंगे आगे, ये सोच के हमने सर कर दिया। धन्यवाद सर, आप लोगों को जस्टिस मिले। थैंक यू सर। ना गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह, सर हम 2 तारीख को आए थे, जहाँ से काठमांडू की हमारी सुबह की फ्लाइट थी, और हमें यही बोलकर लाया गया था कि आपको 2 साल का वर्कर परमिट मिलेगा यूएसए का, और आप ठीक ठाक ही पहुंचोगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम एयरपोर्ट से हमें ले जाता था, होटल में कमरा दिया जाता था, तो कमरे से आते थे ये कि पासपोर्ट ले जाते थे हमारे 1 दिन पहले ही, और जब हमको बोलते थे कि रात की आपकी फ़्लाइट है 1:30 बजे, तो आप रेडी हो जाना 10 बजे को। हम जब 10 बजे को रेडी होते थे, जे हमें एयरपोर्ट नहीं लेकर जाते थे, जे हमें ना अपना इन्होंने कोई फ्लैट जो घर लिया हुआ था वो हमें वहाँ ले जाते थे। हमें बोलते थे कि आप ना अंदर से पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट ले आओ, जो कैरियर ने आपके साथ जाना है उससे बातचीत कर लो। जब हम अंदर जाते थे, मैं और वो थे 2 लड़के थे हम, तो हमें दोनों को ना उन्होंने बैठा लिया, तो बैठा कर हमारे हाथ बांध दिए, पैर दिखाई, जो कटर होता है वो भी हमारे हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, और बोलते हैं कि आपके एजेंट ने ना हमारे साथ कपला किया हुआ है कि हमने पेमेंट करानी है, कोई बात नहीं है डरने की। इन्होंने सारी सर स्टैंपें फेक थी, ये फेक पासपोर्ट का पेज निकालते थे, उसमें स्टैंप लगाकर हमारे घर वालों को बोल दिया जाता था कि आप जहाँ हो ये पहचानती है। पहले हमें बोला था कि जहाँ से नेपाल से दोहा की फ़्लाइट होगी, दोहा से साओ पोलो ब्राज़ील, ब्राज़ील से मेक्सिको, मेक्सिको को आपको ना 90 दिन की एंट्री मिलेगी कंपनी में, तो 4-5 दिन लगेंगे वहाँ से आपका वो अमेरिका का वर्क परमिट आते। तो वो बोलते थे कि हम 4-5 दिनों में आपको जहाँ से यूएसए पहुँचा देंगे बाय एयर। तो हम भी बोलते थे कि ठीक है, पर झांसे में आ गए। झांसे में आ गए, और हमारा 45 लाख इंडियन 45 लाख रुपया, और मेरे पास 2400 अमेरिकन डॉलर थे, वो भी चेंज। हाँ, 45 लाख 45 लाख भारू, हाँ जी, और $2400 अमेरिकन। और हमारे घर वालों को ये फेक फ़ोटो खींच कर भेज देते थे पर्दे पर, हमारे ग्रीन एडिट कर कि ये आपका लड़का एयरपोर्ट पहुंच गया मेक्सिको पे, आप पेमेंट कर दो। और हमें यही बोला जाता था कि अगर आपने गलत कुछ बोला तो आपको मार दिया जाएगा, मार कर आपको बोरी में डालकर नहर में फेंक दिया जाएगा, और आपके घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ हो, और आपको एजेंट को भी नहीं पता कि आप कहाँ हो। जब आप लोग नेपाल पुलिस पहुंच गया, आपको इधर लाया रेस्क्यू करके, उसके बाद घर में बात हुई? हाँ, उसके बाद फिर घर में बात हुई। क्या बोलते हैं घर वाले? घर वाले तो सर रोते ही हैं कि हमारे लड़के सेफ घर आ जाए कि, और पैसा भी है सर, हम प्रॉपर्टी बेच कर हम आए हैं। आप तो सर वैसे ही हमें फंसाया गया है कि आपको सीधा ले आ जाएगा, बाय एयर पहुँचेंगे आप अमेरिका में। सर इसी चक्कर में हम फंस गए। मनवीर सिंह।
आप भी पंजाब से? हाँ, पंजाब से। ज़्यादातर लोग सब लोग पंजाब के हैं? हाँ नहीं, मतलब हरियाणा के बीच में, इंडिया के बीच में पंजाब ही मेन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना हम सबका। वैसे पंजाब और हरियाणा के? हाँ जी। आप कैसे आ गए यहाँ से? और झांसी में नहीं, जैसे होता है ना हमारा पंजाब का होता है, सब कनाडा जाते हैं, है ना। तो हमारा जो एजेंट है ना, वो कहता है ये का गोल्डन चांस है, आपको टिकट वर्क परमिट मिलेगा और डायरेक्ट बाय एयर टू एयर ही आप यूएस में जाओगे। तो हमने बातचीत की कैसे कैसे होगा, उसने सब बताया ऐसे ऐसे आप मैक्सिको जाओगे, मैक्सिको में आपका 5 दिन का स्टे है, वहाँ पर आपके लीगल डॉक्यूमेंट बनेंगे, हमारी कंपनी है यूएस में, वो आपका वो कंपनी का बंदा आएगा, आपको हायर करेगा, आपको बाहर निकवालेगा, आपका 2 साल का वर्क परमिट भी होगा और हम आपको ग्रीन कार्ड भी दिलवाएंगे यूएस में। ये बात थी सारी। तो कितना खर्चा हुआ? हमारा 45 लाख सबका 1 पर्सन इन इंडियन रुपीज़। मार भी खाए सब लोग? हैं? सब लोग मार खाए? सब लोग नहीं, वैसे डराते धमकाते थे, जो नहीं मानता था उसको मारते भी थे। कईयों की पड़ी हुई है, इसको भी पड़ी है। मार पड़ी? हाँ। तो उनको तो मेक्सिको पहुंच गया ऐसे बता ग्रीन दिया पर्दे में ना? एडिट कर देते हैं ना। हमारे घर वालों को कहते हैं हमने आपका बेटा पहचान दिया है, आप पेमेंट कर दो। तो फिर पीछे से हमें नाइफ होता था, बोलो ज़बरदस्ती बोलो आप ऐसे पेमेंट। हाँ, तो फिर हमने पेमेंट करनी पड़ती थी। बस थैंक यू। जब नहीं, नेपाल पुलिस ने आप लोगों का रेस्क्यू कर लिया ना, तो उसके बाद घर वालों से बात हुई? माँ शाम से? को हुई बात। तो क्या बोलती? हमने बताया ऐसे ऐसे हम फंसे हुए हैं, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो वहाँ हमने जैसे बोला कि हमारे घर वाले सीधे एजेंट के पास पहुँच गए जो पंजाब में है, उसको हायर करिए, वो जेल में है अभी। ये पकड़ लिया? हाँ, पकड़ लिया जेल पंजाब में। पुलिस ने? हाँ, पंजाब पुलिस ने पकड़ा। तो क्या बोलते हैं? पहली बार जब माँ बाप से आप लोगों का घर परिवार से बात हुई तो क्या बोले वो लोग? रोए या क्या? रोए तो थे, पर अब क्या कर सकते हैं, जब हो गया जो होना था वो क्या कर सकते क्या चाहते हैं हैं। सर? हम बच गए ना, हमारी जान बच गई, बस यही है, यही बड़ी बात है। नाम बताइए। सुभाष कुमार, सुहास जी किधर से हैं? हरियाणा। हरियाणा से। हरियाणा से कैसे आए, कितना खर्चा हुआ, ये बात बताइए। हम एयरपोर्ट से जहाज की तरह काठमांडू आए हैं और हमारा 40 लाख सौ घर से ले लिया। $3000 यहाँ हमारे सिखों से लिए। अरे 12,000 मेरे पे इंडियन करेंसी थी और 2,500-3,000 मेरे पे नेपाल करेंसी थी, जो उन्हें सारी ले ली और बांध के बिठा दिया। तो जब रेस्क्यू हुआ ना आप लोगों का, तो उसके बाद जब घर में बात हुई तो क्या बात? फ्रीडम हुआ, अभी हम आज़ाद हुए हैं, हमें दोबारा ज़िंदगी मिली, ऐसा महसूस हुआ। हमें आज या कल वो काम कर देते, मार देते। ऐसा लगता है आपको? वो उसने फेक न्यूज़ भेज दी थी ना, आप मैक्सिको चले गए आप, उसने घर भेज दिया था फेक न्यूज़, बाजार से बनवा के ना वो फोटो फेक भेज दिया, आपका लड़का पहुंच गया है, हम बैठे यहीं था। वो तो हम तो चले गए, घर से चला गया, पर हमें मार के गिर देते। फेक लोकेशन बनाकर, सब कुछ फेक बनाकर उन्हें घर वालों को बता दिया आपका लड़का चला गया, हम यहाँ बैठे थे। अब क्या चाहते हैं? अब तो हम चाहते हैं, हम दिल खुश है, हमें ज़िंदगी मिल गई दोबारा। जल्दी घर वालों से मिलने की तमन्ना? परिवार वाले बहुत जल्दी, अब छोटे छोटे बच्चे हैं। नक्कली राजधानी, यो घडी, नक्कली पासपोर्ट र बरामद भएका अन्य सामानहरू, मोबाइल लगायतका सामानहरू, अनि यो स्ट्याम्पहरू हामी देख्न सक्छौँ, यो छापहरू र यो लट्ठीहरू, प्लास्टिकको लट्ठीहरू, यो लट्ठीहरू हामी देख्न सक्छौँ। यो कुट्नका लागि राखिएको लट्ठीहरू, अनि यो छापहरू, बोर्डिङ पासहरू नक्कली, अनि यो मोबाइल, अनि राजधानीहरू नक्कली, यो स्ट्याम्पहरू, घडीहरू, विभिन्न देशको समय। विशेष गरेर अहिले जति मान्छे हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ पीडित भनेर, उहाँहरू दुबई, कतार र इन्डियाबाट, न्यू दिल्लीबाट र विभिन्न ठाउँबाट उहाँहरू हवाई मार्ग हुँदै आउनु भएको छ अमेरिका जाने उद्देश्यका साथ। र त्यो क्रममा अहिले विभिन्न तरिकाले जो अहिले त्यो गिरोह थियो, केही व्यक्तिहरू इन्डियामा पनि हुनुहुन्छ, अहिले भारतमा हुनुहुन्छ, केही व्यक्तिहरू मेक्सिकोमा पनि भएको हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। र यो अनुसन्धानमा चाहिँ एउटा भारतीय नागरिकले अमेरिका जाने बापत रु 45 लाख, 40 देखि 45 लाख भारतीय रुपियाँ र काठमाडौँ आइसकेपछि $3000 र पासपोर्ट बुझाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो किसिमले प्रलोभन देखाइएको थियो। र यो सुरुमा चाहिँ विभिन्न दोहा अथवा दुबई
र कुनै कुनैलाई इन्डिया भएर मेक्सिको पठाएर मेक्सिकोबाट अमेरिका जाने प्रलोभन देखाइएको थियो। अपराधीहरूले अपराध गर्नका लागि कस्तो कस्तो बुद्धि लगाउँछन्, कस्तो कस्तो जुक्ति लगाउँछन्, त्यो थाहा पाउनका लागि भारतीयहरूले भारतीयलाई फसाएर अमेरिका पुर्याउनका लागि कस्ता कस्ता हत्कण्डाहरू अपनाए त्यो हेर्दा पुग्छ। उनीहरूले प्रविधिको प्रयोग गरे, उनीहरूले अनेक शैलीहरूको प्रयोग गरे, डराउने, धम्काउने। यो सामान्य शैलीहरू त छँदै नै थियो र प्रविधिको पनि त्यत्तिकै उपयोग गरेका छन्। तर यति गर्दा पनि उनीहरू प्रहरीको पन्जाबाट भने बस्न सफल भएनन्। यो मानेमा नेपाल प्रहरीलाई पनि हामीले स्यालुट गर्नुपर्ने हुन्छ कि यस्ता अपराधीहरू जो एउटा गिरोह बनाएर बसेका थिए, सङ्गठित अपराध गर्नका लागि एउटा गिरोह बनाएका थिए, एउटा घर भाडामा लिए र भारतीयलाई ठगेर अमेरिका पुर्याउने आश्वासन दिएर, झुटो आश्वासन दिएर यहीँ बन्धक बनाए र कतिपय भारतीयहरूलाई आशंका छ कि अब 2 दिन जति मात्रै उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीले उद्धार नगरेको भए अझै 2 दिन जति मात्रै समय उनीहरू बन्धनमै रहेको भए उनीहरूको हत्या पनि हुन सक्थ्यो। यस्तो जालबाट, यस्तो बन्धनबाट बचाउन सफल भएको छ नेपाल प्रहरी। हामी अन्यलाई पनि सुझाव दिन्छौँ, नेपालीहरूलाई पनि जो यस्ता ठगहरूको प्रलोभनमा परेर विदेश जान चाहन्छन्, उनीहरू सजग भए हुन्छ। जुनसुकै समयमा घर, खेत, पैसा, परिवारको अमन चयन त जान्छ नै, ज्यान पनि जान सक्छ। त्यसैले होसियार रहनुहोला, यस्ता ठगहरूको आश्वासनमा नआउनुहोला।